कारोबारियों और आम जनता को बहुत उम्मीदें हैं। लोगों की मुख्य मांग है कि जम्मू संभाग में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। क्लास जो बिजनेसमैन है ना, उनके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स का जो इनका स्ट्रक्चर है इसमें ऐसा है कि मैक्सिमम जो लोड है वो मिडिल क्लास पे ही पड़ता है। इनको चाहिए कि वो इस तरह से पॉलिसीज बनाएं जिसमें कि ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो। जो लोग नहीं भी टैक्स पे कर रहे उनको भी टैक्स की रजीम में लाया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं, और जो जिनकी ज़्यादा इनकम्स हैं उनके ऊपर लोड डाला जाए, सो दैट कि मिडिल क्लास जो है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। बजट को पिछले इलेक्शन के साथ जोड़ के देखेंगे तो उसमें लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया वहाँ का व्यापारी वर्ग जो था वो कोई खुश नहीं था, कोई नाखुश जैसा था। तो वो उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन वो निराशा उनके मन में अभी भी है। हम चाहते हैं कि व्यापार की दृष्टि से अगर बजट को देखा जाए तो व्यापारियों के लिए, अगर इंडिविजुअल व्यापारियों के लिए जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए इस बजट में क्या चीज खास आती है। जैसे कोई रेलवे के कोटे में उनको कोई 2% 5% का कोई आरक्षण दिया जाए, व्यापारियों के लिए कुछ रेलवे के, और जिस तरह से हवाई जहाज की अगर सैर करते हैं, सफर करते हैं, तो उसमें भी उनको कोई ना कोई आरक्षण मिलना चाहिए। इसके और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर विनीत इस खबर पर और जानकारी के साथ। विनीत, उम्मीदें बहुत हैं, हर साल होती हैं उम्मीदें बजट से, और हर साल के बजट को बताया जाता है कि अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। इस बार के बजट में ऐसा क्या कुछ खास हमें देखने को मिल सकता है, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए अगर हम बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जाए बजट की बात करें तो बजट में निश्चित तौर पर जिस तरह से बजट को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की बात है सरकार जो है वो लगातार कर रही है। जैसा कि हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, अपने 10 साल का लेखा जोखा दे रहे थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अपनी जीत की बात जो है वो कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम बात करें जब 2014 में वो आए थे, उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी, और देश जो है जो दुनिया में 11वें नंबर का अर्थव्यवस्था था, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव में गए थे उस वक्त वो दावा कर रहे थे कि 5वें नंबर की भारत जो है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गई है। तो साफ तौर पर अपनी एक बड़ी उपलब्धि जो है वो आर्थिक उपलब्धि बता रहे थे। इसके साथ ही साथ जो वायदे किए गए थे 2024 के चुनाव में, साफ तौर पर कहा गया था कि तीसरे टर्म में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की हो जाएगी। इसके वायदे जो है वो किए गए थे, और कहीं ना कहीं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो इस चीज को भी हम देख सकते हैं कि दुनिया को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के जो है वो कवायद जो है वो उठाए जाएंगे, कदम जो है वो उठाए जाएंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट में जो है वो कम करने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सरकार के पास रिजर्व की, जिस तरह से आरबीआई ने डिविडेंड दिया है, जिस तरह से रिकॉर्ड स्तर पर लगभग 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है, तो सरकार के पास पैसे इस बार जो हैं वो काफी हैं खर्च करने के लिए। तो अब देखने वाली बात होती है कि निर्मला सीतारमण जो है वो उसे कैसे खर्च करते हैं। क्या वो फिस्कल डेफिसिट को ही कम करते हैं या फिर पॉपुलिस्ट मेजर जो है वो उठा सकते हैं। एक और बड़ी बात, जहां तक कि आपने जम्मू कश्मीर को लेकर के पूछा, तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस बार जम्मू कश्मीर को कुछ न कुछ अधिक जो है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की अगर हम बजट को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें कि बजट में जम्मू कश्मीर में जो है वो अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ महीनों में चुनाव हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो कुछ ना कुछ बजट में बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो राहत देने के लिए हो। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे एक व्यापारी जो है वो बात कर रहे थे, वो टैक्स कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन इसी को लेकर के जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात की या फिर हमने जो बजट से जुड़े हुए इकोनॉमिस्ट हैं उनसे बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, 15% का जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो जो कि दुनिया में बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स है, 15% कॉर्पोरेट टैक्स है। वहीं पर अगर हम इनकम टैक्स के स्तर की बात करें तो जो हाईएस्ट इनकम टैक्स का स्तर होता है वो 30% है। अब यहां पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती में हो जाती है कि किस तरह से वे कॉर्पोरेट टैक्स और
जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए, क्योंकि अगर हम बात करें कि कई लोग हैं, कोई जो रोजगार पेशे वाले लोग हैं वो भी इनकम टैक्स में कटौती की बात कर रहे हैं, या फिर साथ ही साथ जो इनकम टैक्स की दर में राहत की बात हो रही है उसको भी जो है वो कई लोग देख रहे हैं। बजट से जुड़ा हुआ जो सवाल होता है उसमें अगर हम बात करें आम लोगों के लिए बात करें, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बात करें, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बात करें तो निश्चित तौर पर वो इनकम टैक्स में छूट की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है, सरकार ने अगर हम पिछले बजटों को देखें तो सरकार ने जिस तरह से न्यू बिल्कुल आपने बहुत जो बात की है वो काफी केंद्रीय है, वो बात के बजट को राजनीति से दूर करके देखा नहीं जा सकता। अब ये देखना होगा कि बजट राजनीति से कितना प्रभावित होता है और उससे लोगों का हित कितना सधता है।